हेलो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर। आज का जो टॉपिक है आपका वो फोर्थ यूनिट का पार्ट सी है और टॉपिक है आपका प्लेग। पिछली कुछ शताब्दियों में देश विदेश में प्लेग ने बहुत बार महामारियों का रूप धारण किया। सर्वप्रथम इस रोग का उल्लेख 6ठी शताब्दी में हुआ और 19वीं शताब्दी के अंत में भारत में इस रोग से 60 लाख से अधिक व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। इन आंकड़ों से इस रोग की भयंकरता का अनुमान लगाया जा सकता है। प्लेग चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग होता है और यह रोग अगस्त से लेकर मार्च तक तीव्रता से फैलता है। ग्रीष्म काल में यह रोग बहुत कम होता है। इस रोग के लक्षण क्या होते हैं कि तीव्र ज्वर, धड़कन अनियमित होना, नब्ज की गति, बेचैनी, लाल चेहरा और विषाक्तता इस रोग के मुख्य सामान्य लक्षण होते हैं। इस रोग के प्रकार, यह रोग 3 प्रकार से पीड़ित होता है। यानी कि पहला जो होता है वो ग्रंथीय प्लेग होता है, ठीक है ना। अब इस ग्रंथीय प्लेग में जो किसको प्रभावित करता है, जांग और बगल की लसिका ग्रंथियों को प्रभावित करता है। जांग और बगल की लसिका ग्रंथियां इसमें सूज जाती है और उनमें पीड़ा होती है। सूजी हुई ग्रंथियों की जांच से रोग का निश्चित रूप से पता लगाया जा सकता है। यानी कि ये सिम्टम्स होता है कि अगर जांग और बगल की लसिका ग्रंथियां में सूजन आई हुई है। देन सेकेंड आता है न्यूमोनिक या फुफ्फुसी प्लेग में संक्रमण फेफड़ों पर रोग की छाप लगाते हैं। यानी कि जो न्यूमोनिक प्लेग होता है वो फेफड़ों को प्रभावित करता है। और थर्ड होता है प्राथमिक न्यूमोनिक प्लेग, सबसे अधिक भयानक होता है ये रोग, ये प्रकार, और यह बहुत ही संक्रामक रोग होता है। यह मुख्यतः थूक के बिंदु के संक्रमण से इस रोग का प्रसार होता है, यानी कि ड्रॉपलेट से। थूक व रक्त की जांच से इस रोग का निश्चय हो जाता है। अब इस रोग के जीवाणु यह जो रोग होता है एक बैसिलस से, जिसे पास्चुरेला पेस्टिस कहते हैं, उससे फैलता है। इस छोटे से जीवाणु का आकार एक अंडे की भांति होता है, किंतु कभी कभी इसके किनारे कटे से लगते हैं। ये जीवाणु अकेला भी होता है और बहुत से मिलकर एक श्रृंखला भी बना लेते हैं। ये जीवाणु ग्रंथियों में पाए जाते हैं जो इस रोग के कारण सूज जाती हैं, जैसे फेफड़े हैं, जिगर है। थोड़े से बैसिलस रक्त में कभी कभी दिखाई देते हैं। फुफ्फुसी प्लेग के रोगी के थूक में भी प्लेग के बैसिलस पाए जाते हैं। ये बच्चों डायग्राम है पास्चुरेला पेस्टिस, जो ये बैसिलस जो जिससे फैलता है। देन नेक्स्ट आता है उद्भवन अवधि। ये जीवाणु उद्भवन अवधि संक्रमण ग्रहण करने के बाद, यानी कि इसके जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है संक्रमण ग्रहण करने के बाद 1 दिन से लेकर 6 दिन तक पश्चात तक रोग के लक्षण सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। संक्रमण का प्रसार, यह रोग वास्तव में चूहों का रोग है, लेकिन वास्तव में मनुष्य को भी घेर लेता है। यह एक चूहे से दूसरे चूहे को लग जाता है। इसका माध्यम चूहे का पिस्सू होता है। जब चूहे मर जाते हैं तो चूहे मृत चूहों के शरीर को छोड़कर जीवित चूहों को ढूंढते हैं, लेकिन चूहों के बदले यदि यह मनुष्य के पास पहुंच जाता है तो उसे काटकर उसके रक्त में रोग के जीवाणु प्रवेश करा देता है। ग्रंथि प्लेग का संक्रमण सदैव चूहों के माध्यम से ही होता है। चूहों में जब यह रोग फैलता है तो प्राय इसके लगभग 13-14 दिन बाद मनुष्य को भी रोग पकड़ लेता है। पिस्सू जो रोगाणु के चूहों से चूहों तक या चूहों से मनुष्य तक पहुंचाता है, एक छोटा सा पंख रहित ये जीव होता है। यह उड़ नहीं सकता है और कूद कूद कर चलता है। इसकी उड़ान 12 से 15 सेंटीमीटर तक ही ऊंची हो सकती है। बहुत गर्मी को यह जीव सहन नहीं कर सकता। इसका जीवन 10 से 45 दिन का हो सकता है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि रोग से बचने के लिए उपाय। जो घरों को चूहों से सुरक्षित रखना सबसे पहला इसका उपाय होता है। साथ ही घरों में डीडीटी पाउडर का घोल का स्प्रे करना, ठीक है ना। और कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर कहीं भी बिल चूहों ने बना रखा है तो उसको बंद करवा देना सीमेंट लगवा कर, ठीक है। और अपने जो अनाज हैं घर के उनको ढक्कनदार बर्तनों में रखना, कनस्तरों में रखना। भारी वस्तुएं हैं, संदूक, अलमारी आदि, जिनको हिलाना कठिन होता है, कीड़े मकोड़े, छिपकली चूहे के छिपने के लिए उपयुक्त स्थान उपस्थित करते हैं, तो ऐसी उनकी भी देखभाल जरूरी आवश्यक होती है। कमरों तथा सामान का विसंक्रमण, कि जिस कमरे में रोगी रह रहा है जो प्लेग से पीड़ित है, उस कमरे में यदि चूहे हैं तो उससे भी रोग का संक्रमण फैल सकता है। इसलिए उनका और उनमें उपस्थित सामान का भी संक्रमण करना अति आवश्यक होता है। संक्रमणीय वस्त्र तथा बिस्तर आदि को जला दिया जाए तो सबसे अच्छा होता है। और अगर कीमती कोई वस्तु है तो उसे भाप द्वारा उसका निसंक्रमण करना चाहिए। यदि फुफ्फुसी प्लेग है
तो फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग करना चाहिए। इस समस्या के विषय में भी स्वास्थ्य विभाग आपकी बहुत सहायता कर सकता है। महामारी के दिनों में इस रोग का टीका लगवाना आवश्यक है। देन ओके गर्ल्स, मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।